न्यूज़ लगातार दरभंगा की हर खबर आप तक अपडेट पहुंचाने का प्रयास कर रही है और जो अपडेट है 11 मरीज दरभंगा में पॉजिटिव पाए गए हैं और शाम तक 12 की संभावना है। हम बता दें दरभंगा के डीएमसीएच का हाल देखने के बाद हम पीएससी सेंटर का निरीक्षण भी कर रहे हैं। कई पीएससी सेंटर भी हम जा रहे हैं, क्या हालात है पीएससी सेंटर पर। हम हैं हनुमान नगर के पीएससी सेंटर पर, हमारे साथ यहाँ के प्रभारी हैं। किस तरह की व्यवस्था है अभी यहाँ पे? यहाँ पे जो भी बाहर से आए हुए मरीज है उनको ब्लॉक क्वारंटाइन में रखा गया है। 3 जगह भी चल रही है, बरेला सरकारी पंचायत भवन पर, पटोरी हाई स्कूल, पटोरी कस्तूरबा विद्यालय और हाई स्कूल में। तो क्वारंटीन सेंटर पर जा करके किस तरह की जांच कर रहे हैं, क्या जांच की व्यवस्था है आपके पास? स्क्रीनिंग किया जा रहा है, थर्मोस्कैनर है उससे जांच किया जा रहा है। कितने मरीज हैं अभी वहाँ पर? वहाँ पर तो आपको है बरेला में 63% है और हाई स्कूल में 68% और यहाँ कस्तूरबा में 63 को है। अच्छा, कहा जाता है कि जो क्वारंटीन सेंटर पर रह रहे हैं उन लोगों की सही तरीके से जांच नहीं हो रही है, वहाँ से भी पॉजिटिव मरीज हो रहे हैं, तो उन लोगों की जांच, कोरोना जांच किस तरह करवाते हैं और रिपोर्ट ब्लड सैंपल कहाँ भेजते हैं? जो भी साइंस सेंटर मिलता है जिस पेशेंट को, उसके लिए हम लोग डीएमसीएच भेजते हैं जांच के लिए। तो कौन आते हैं, मतलब ब्लड सैंपल जाता है किसी यहाँ के अधिकारी या वहाँ से आता है वो यहाँ से स्वाब लेके जाया जाता है, ब्लड का सैंपल नहीं जाता है। अच्छा, तो वो कौन लेके जाता है? यहाँ से आप जाते हैं डीएमसीएच से आते हैं? नहीं, यहाँ से जो सामने को 8 अभी तक जो सैंपल लिया गया है कल, वो था उसको दिया गया है। हमारा एलटी है, स्वाब लेके यहाँ से अपने खुद लेके वो एम्बुलेंस के द्वारा डीएमसीएच पहुँचाया जाता है। तो उसका रिपोर्ट कब आपको आता है या डायरेक्ट वहीं से? डायरेक्ट वहीं से आता है। अभी तक कितने लोगों के आपने सैंपल भेजे हैं अभी तक? 9 लोगों का सैंपल भेजा गया पूरे दरमियान इस दरमियान लॉकडाउन में। जी, कितना किसी का पॉजिटिव आया? अभी तक किसी को पॉजिटिव नहीं आया। अच्छा, आसपास के गांव के क्षेत्र में जो रिपोर्ट आई है कि जो सर्वे करते हैं उन लोगों ने कितने लोगों का रिपोर्ट आपके पास दिया है जो संदिग्ध हैं या जिनको प्रॉब्लम हो रहा है? उसका सभी तो नहीं, उसका कोई नहीं बोला मिला है अभी तक। तो वो लोग सर्वे रिपोर्ट आपके पास नहीं आया? तो रिपोर्ट आया है लेकिन वो तो टोटल नहीं आया है। वो हाउस टू हाउस सर्वे का ना, हाँ, उसमें संगीत का मात्र 1 आया था, उसको हम लोग रेफर कर दिए थे डीएमसीएच जांच के लिए, वो भी नेगेटिव आया है। हनुमान नगर प्रखंड में बस एक ही मतलब सर्वे वाला संदिग्ध जी। खासकर बता दें जो सर्वे करने के लिए जो टीम जा रही है उसके द्वारा ही आज जो गौरा बराम में आज कन्हई गांव में जो पॉजिटिव पकड़ा गया, जो झोला छाप डॉक्टर कहे जाते हैं, उसका पॉजिटिव जो आया वो 3 दिन पहले ही उसने सर्वे टीम को बताया था कि उसे सर्दी खांसी बुखार है, तबीयत खराब है, तब उसका टेस्ट लिया गया और बाद में उसे पॉजिटिव आया है। तो ये आवश्यक है कि हर प्रखंड क्षेत्र में जो सर्वे टीम जो रिपोर्ट दिया है उस रिपोर्ट पर काम करना। क्या लगता है सर्वे टीम पूरे प्रखंड में बस एक ही आदमी का जो और लोगों के परिवर्तन दिखाई पड़ा जो है उसमें उसके अनुसार को किया गया है। आपके क्षेत्र में और क्या समस्या है आसपास में मेडिकल को लेकर के? तो कोई समस्या भी कितने नहीं। डॉक्टर्स हैं आपके पास? कितने? 7 डॉक्टर हैं, जिसमें 4 डॉक्टर आपको जो है क्वारंटाइन सेंटर में घूम रहे हैं, 3 मेडिकल टीम जा रही है और नर्सिंग जो स्टाफ होते हैं 4 को है। 4 वहाँ पर कितने का ड्यूटी दिया गया है? वहाँ पर 4 को है, हर एक टीम में 1 को दिया गया है डॉक्टर के साथ में। क्या नाम आपका? डॉक्टर राम प्रवेश चौधरी। तो हम बता रहे हैं हनुमान नगर पीएससी पर हैं और आरपी चौधरी हैं यहाँ के जो संचालक हैं और प्रभारी हैं यहाँ पर। हर प्रखंड के क्षेत्र में लगातार मरीजों का जो संदिग्ध है उनका सर्वे हो रहा है और यही सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कई मरीज पॉजिटिव भी पाए जा रहे हैं। ये आवश्यक है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और आसपास के क्षेत्र में अगर कोई बाहर से आता है तो उसकी सूचना स्थानीय थाना को या पीएचसी को दे ताकि उसकी जांच हो, उसके सैंपल भेजे जाएं, क्योंकि अब स्थिति दरभंगा में और गंभीर होने वाली है। देखते हैं मिठामो चीज को यूट्यूब पर भी। धन्यवाद। पीएससी प्रभारी का हमने अभी ये सुना कि यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं और होम क्वारंटीन सेंटर और खासकर हनुमान नगर क्षेत्र में जो सर्वे रिपोर्ट आई थी सिर्फ 1 आदमी का था, इसका नेगेटिव आया। जो क्वारंटीन सेंटर पर निरीक्षण करती हैं डॉक्टर अमृता, आप आई हैं अपनी टीम के साथ, क्या आपने देखा वहाँ पे जितने भी क्वारंटीन सेंटर में बाहर से आए हुए मजदूर हैं, लोग हैं, आए हुए हैं जो कि 21 दिन के लिए क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। अगर डेली मेडिकल टीम जो है उनके जांच के लिए, उनके स्क्रीनिंग के लिए जाती है। अगर उनको कोविड-19 की कोई भी लक्षण जैसे कि सर्दी खांसी है, बुखार है, सांस लेने में तकलीफ है या गले में दर्द है, तो अगर ऐसा कोई भी लक्षण मिलता है या पाया जाता है तो उन्हें हम तुरंत
जो है भेजा जाता है BMCH, रेफ़र कर दिया जाता है बेहतर जांच के लिए। प्लस जो है जितने भी रेड जोन, एक जोन बनाया गया है रेड जोन एरिया, तो जैसे कि हैदराबाद है, अहमदाबाद है, गुजरात है, सूरत है, तो जितना एक लिस्ट आया हुआ है रेड जोन का, अगर उसके अंतर्गत जो भी लोग आ रहे हैं उनकी लाइन लिस्टिंग हो रही है और प्रत्येक दिन एक 8 लोगों का बना के उनको भेजा जा रहा है जांच के लिए। उनका जांच होगा, उसके बाद उनका जो रिपोर्ट आएगा उस पर निर्धारित किया जाएगा कि उनको अगर नेगेटिव आता है फिर भी उनको 21 दिन का क्वारंटीन सेंटर में ही रहना है। समय समय से चिकित्सा दल जितने भी हैं, टीम बटी हुई है, चिकित्सा दल जा के उनकी देखरेख करती है। चिकित्सा से जितनी सुविधाएं हैं उनको समय समय पर दिया जाता है। यहाँ से उनकी जो लिया जाता है टेस्ट वो कौन लेते हैं? यहाँ से खुद लेके जाया जाता है, क्या प्रोसेस है? यहाँ प्रोसेस ये है कि जो यहाँ पे पैथोलॉजी में रखे गए हैं वो उनका टेस्ट करते हैं और जो जितने भी लोग आए हुए हैं बाहर से, जितने भी मजदूर आए हुए हैं क्वारंटीन सेंटर में जो कि रेड जोन से आए हुए हैं, उनको एक गाड़ी की व्यवस्था है एम्बुलेंस की, वो एम्बुलेंस से यहाँ PHC पर लाए जाते हैं और यहीं पर उनका जांच भी होता है। कितने लोगों का अभी तक जांच रिपोर्ट यहाँ से गया है? यहाँ पे अभी कम से कम, अब ये तो पूछना पड़ेगा, ये चीज़ पैथोलॉजी वाले ही बताएंगे। अच्छा, कितने लोग अभी वहाँ हैं और वहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है लोगों को? उन लोगों को अभी देखिए क्वारंटीन सेंटर में तो अभी चिकित्सा से कोई भी संबंधित कोई भी दिक्कतें नहीं हो रही है। अगर कोविड-19 के अलावा भी अगर उनको कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए दवाइयाँ मुहैया भी कराई जा रही हैं, जैसे कि ORS का घोल है या फिर गैस बन रहा है तो उसके लिए भी दवा दिया जा रहा है, या किसी का पेट खराब है या देह हाथ में दर्द है तो उसकी दवा दी जा रही है। वरना अगर कोविड-19 के कोई भी लक्षण जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, गले में दर्द, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो उसको तुरंत हम लोग BMCH रेफ़र कर दे रहे हैं। एम्बुलेंस के द्वारा उनको भिजवा दिया जाता है ताकि उनका बेहतर इलाज, बेहतर जांच हो सके इसके लिए। तो वहाँ पुलिस की व्यवस्था और पुलिस कितना सपोर्ट करती है वहाँ आपको? वहाँ पे सभी जितने भी कर्मचारी हैं कोशिश में पूरे दिन रात उनके लगे हुए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, खाना है, पानी है, उनकी सुरक्षा के लिए पूरे लोग तत्पर होकर कार्य कर रहे हैं। पुलिस कितनी वहाँ दी गई है? पुलिस कितना सपोर्ट कर पाई? पुलिस भी उतनी ही सपोर्ट करती है जितना हम लोग, जितना कार्य हम लोग कर रहे हैं उतना ही काम पुलिस भी कर रही है। दिन रात उनके सेवा में लगे हुए हैं, तत्पर रहते हैं, उनके सुरक्षा के लिए हो या उनको कोई दिक्कत ना हो उसके लिए भी वो व्यवस्था के लिए वो तत्पर। RVS के PSC हनुमान नगर दरभंगा से हैं। क्या क्या आप क्या जाँच कर रहे थे? हम वहाँ पे जाके पेशेंट का हिस्ट्री लिखते हैं सर, और उसका हालचाल लेते हैं कि क्या यदि उसको कोई समस्या है, कोविड-19 के लक्षण यदि उसमें है, सर्दी, खांसी, बुखार या गले में दर्द, तो मेरे साथ जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनको बताती हूँ, क्योंकि बहुत सा पेशेंट है तो हम लोग भी तब तक कुछ पूछ लेते हैं। केस हिस्ट्री पर तय किया जाता है? जी सर। केस हिस्ट्री तय करते हैं, लिखते हैं हम लोग का सबका? जी, सबका हिस्ट्री लिखते हैं। कितने लोग हैं अभी वहाँ पे? अभी है 116 आदमी है वहाँ पर रहते हैं। तो हम बता दें दरभंगा के क्वारंटीन सेंटर का भी हाल हम आपको दिखा रहे हैं और हनुमान नगर PSC पर हैं और हम हर अपडेट खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस महामारी के समय में जो भी व्यक्ति बेहतर कार्य करके जनता की मदद कर रहा है निश्चित तौर पर वो धन्यवाद के पात्र हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे नर्स हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मेडिकल स्टाफ हो, तो इन लोगों को निश्चित तौर पर सम्मान किया जाना है। लेकिन एक बात अवश्य है कि सूचना तंत्र मजबूत होनी चाहिए। अगर ये सूचना तंत्र कहीं भी कमजोर हुआ तो न सिर्फ PSC की बदनामी होगी बल्कि आने वाले समय में पॉजिटिव मरीजों की भी संख्या बढ़ जाएगी। जिस तरह आज 11 मरीज हुए और जो एक मरीज जो हुआ है वो झोला छाप डॉक्टर जो कितने लोगों के बीच में गया होगा, अब पुलिस इसकी जांच कर रही है, उस इलाके की सील की है। इसलिए आप भी रहिए सतर्क, अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहिए तो आप बच पाएंगे। देखते रहिए न्यूज़ का हर अपडेट खबर। धन्यवाद।